शुरुआत करेंगे सुरेंद्र राजपूत से। तो कांग्रेस को और सुरेंद्र जी आपको कुंभ कैसे दिख रहा है? क्योंकि यूपी में आपने विधानसभा में भाषण तो सुना होगा मुख्यमंत्री का, वो कह रहे हैं कि जिसको गंदगी जो सुअर है उसको तो गंदगी दिखेगी, फलाना है उसको वो दिखेगा, जिसमें आस्था है उसको वहां पर श्रद्धा दिखेगी। ये सारा कुछ जो है साहिल भाई, ये संगत का असर है। किसी को कहना, किसी को गधा कहना, किसी को जानवर कहना, और अपनी कमियां छुपाने के लिए हमारी सलाह को भी गाली मान लेना। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कहा कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज राम मंदिर के नाम पर, कुंभ के नाम पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपना एक आखिरी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया बिहार में, अरे भाई राम मंदिर हो चाहे कुंभ स्नान हो, क्या किसी की भाजपा वाले की बपौती है क्या? क्या संघ वाले की बपौती है क्या? क्या सनातन धर्म किसी की बपौती है क्या? मैं सनातन धर्मी नहीं हूं, आप सनातन धर्मी नहीं है, और जो क्या नाम आस्था रखते हैं या नहीं रखते, क्या वो देश के नागरिक नहीं है क्या? आस्तिक लोगों के नाम पर इस तरीके से गाली गलौज करने से स्पष्ट हो गया है कि कुंभ का भी उसी तरीके से ये लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की थी। हमने अव्यवस्था का प्रश्न उठाया तो हम हो गए। ये हमेशा ही चाहते हैं नल को, नील को, कोल को, भील को, आदिवासी को, पिछड़े को, क्या नाम दलित को, महिला को, ये लोग मानते हैं। ये सच बात है। जानवर की संज्ञा देते हैं, इंसानों की संज्ञा तो दे ही नहीं सकते ये लोग। इन लोगों की जो भाषा का स्तर है, या इन लोगों का जो क्या नाम वो दिख गया सामने कि ये लोग क्या समझते हैं, अपने विपक्षियों को प्रतिद्वंदी नहीं समझते हैं, दुश्मन समझते हैं। तो मैं आपसे इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि महाकुंभ का जो है वो ईश्वरीय देन है, कोई इंसान नहीं कर सकता। उसकी व्यवस्था करने का काम वर्तमान सरकार को दिया गया, इससे पहले किसी और सरकार को दिया गया। जिन्होंने अच्छा आयोजन किया उनके लिए साधुवाद रहा, जिन्होंने अव्यवस्था करी उनके लिए सलाह रही कि भाई आप व्यवस्था कीजिए। अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दर्शनार्थियों को या अपने प्रतिद्वंदी को मत कहिए, गाली तो मत दीजिए, लेकिन अपनी अव्यवस्था छुपाने के लिए, चाहे वो रेलवे में भगदड़ से लोग मरे हो, घायल हुए हो, चाहे वो मौनी अमावस्या पर लोग मरे हो, सुना ना पीएम ने क्या कहा लगातार कि एक जमाना था जब प्रधानमंत्री कुंभ में नहाने से मना कर देते थे, हमारी सरकार में सभी लोग जा रहे हैं वहां पर। नहीं, ये मूल रूप से प्रधानमंत्री जी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक लगभग सभी बड़े नेता कुंभ स्नान करने गए हैं, ऐसा कोई नेता नहीं। ये अगर योगी जी ने कहा है तो योगी जी को भी अल्प ज्ञान है, मुझे नहीं कहना चाहिए। वो संत है, महंत है, उन्हें तो पूरा पता है। उन्हें तो पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी भी गए थे, इंदिरा जी भी गई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी भी गए थे, राजीव गांधी भी गए थे, सोनिया जी भी गई थी, प्रियंका जी भी गई थी, उसके बीच में नरसिम्हा राव जी थे, या बाकी जितने हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी थे, सभी लोग गए थे। क्योंकि कुंभ तो धर्म का विषय है, देवताओं का विषय है, इसमें इंसानों की कहां बात आ जाती है। लेकिन हाँ, इसी कुंभ को और इसी राम मंदिर का जिस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल करने आपने कैसे देखा है साहिल भाई, और जिस तरीके से प्रतिद्वंदियों को जानवर कहा गया है, इसका जवाब जरूर देवता भी लेंगे और इंसान भी लेंगे। पाप लगेगा और श्राप लगेगा। ओके, अनिल दुबे, आपको कैसे दिख रहा है कुंभ? क्योंकि अभी सभी से पूछना बहुत जरूरी है कि आप किस नजर से उसको देख रहे हैं। देखिए साहिल जी, कुंभ जो है ये इस देश के धर्माचार्यों का, इस देश के सभी लोगों का कुंभ है। ये किसी पार्टी का कुंभ नहीं है ना, जो है एनडीए कह रहा है कि हमारा कुंभ है। ये जो पूरे देश से, बल्कि मैं कह सकता हूं कि विश्व से जो करोड़ों करोड़ लोग आए, उनकी सुविधा का, उनकी सेवा का ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार ने, देश की सरकार ने रखा। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मैं साहिब जी आपको बताना चाहूं कि कहीं 500 व्यक्तियों का कोई फंक्शन होता है और उस 500 व्यक्तियों के फंक्शन में कहीं न कहीं गंदगी रह जाती है जब सब फंक्शन समाप्त होता है। लेकिन कुंभ में मैं 2 बार गया, 2 बार मुझे स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरे कुंभ में जाने के बाद इतनी भीड़ के बावजूद कहीं कोई गंदगी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं। इसके बाद अगर विपक्ष के लोग, जिनको इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए, इस विषय पर यह राजनीति का विषय नहीं है, देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था जिससे जुड़ी है और वो जुड़ी नहीं है, दिखाई पड़ रही है।
सड़कों पर जिस तरह का जमावड़ा, जिस तरह की भीड़, लोग उमड़ करके जा रहे हैं, तो आप तो उन लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हो। सरकार तो सिर्फ जो है सेवा करने में लगी हुई है, और जो लोग जा रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि कोई कहीं पर कोई बुराई कर रहा है। सभी लोग जो जा रहे हैं वो सरकार की व्यवस्था की प्रशंसा ही कर रहे हैं। तो जो वहां सरकार ने किया, आप आलोचना करने का आपको अधिकार है। विपक्ष की आलोचनाओं को हम स्वस्थ रूप से लेने का काम करते हैं, लेकिन अगर सदन में जो बात आई और जो जिसकी प्रस्तावना आपने की कि जाकी रही भावना जैसी, अब हम आप में साहिल जोशी में कहिए अच्छाई से शुरू करें और कहिए बुराई से शुरू करें, तो उन्होंने सिर्फ जो है बुराई देखने का काम किया है। अगर वो अच्छाई देखते तो उनको सब लगभग बहुत सी अच्छाइयां ही दिखती, लेकिन उन्होंने धर्म में भी जो है राजनीति करने की बात की। अनुराग मैं भदौरिया, समझता हूं कि विपक्ष को यह प्रयास करना चाहिए अच्छाइयां कि नहीं दिखती राजनीति में आपको। धर्म होना चाहिए, धर्म को राजनीति से नहीं लेना चाहिए। समाजवादियों को अंतिम चरण में धर्म की याद आना शुरू हो जाता है। समाजवादियों को अंतिम चरण में धर्म की याद आती है, तब तक नहीं आती धर्म की याद। देखिए, समाजवादी लोग धर्म को आस्था का विषय मानते हैं, राजनीतिक विषय नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के वक्त उनका वो होता है जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए धर्म की याद आती है। ये फर्क है। हमारा कर्म और धर्म, कर्म हमारा प्रधान है, धर्म मेरा आस्था का विषय है। इनका तो वही है कि धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना है। यही फर्क है हम में और समाजवाद, हम में और भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन तो सत्य बोलना सिखाता है, सनातन तो दूसरों धर्मों को और दूसरों व्यक्तियों का आदर करना सिखाता है। अब सनातन जब प्रेम की भाषा सिखाता है तो ये इस तरह की भाषा कहां से आ जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आया। प्रेम की भाषा होनी चाहिए ना, भाषा तो ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले को, कान को भी मधुर लगे, और जो सुन रहा है उसके समझ में भी आए, तो लगे कि कोई बात कर रहा है तो कोई सनातनी बात कर रहा है। सनातनी जब बात करते हैं तो उनकी बात में एक सत्यता होती है, सत्य के प्रति रहते हैं। तो सनातन को समझने वाले कौन लोग हैं? सनातन को वही लोग समझते हैं जो धर्म के नाम की राजनीति नहीं करते। जो धर्म के नाम पे राजनीति करते वो सनातन को नहीं समझ सकते। वो राजनीति के हिसाब से सनातन को देख रहे हैं, कहां उनको राजनीतिक फायदा हो गया उसके हिसाब से वो बात करते हैं। सवाल ये नहीं है सनातन कब कहता है कि आप जो सत्य मत बोलो। हमें तो सत्य बोलना है। भाई जो श्रद्धालु गए थे वहां पे सनातनी थे ना, हिंदू थे ना, वो जो तीन हमारे जो इनके हिसाब से 30 सनातनियों, लेकिन करोड़ों की भीड़ आपको नजर नहीं आती, करोड़ों की आस्था नजर नहीं आती। आज योगी वही तो कह रहे थे, आपको धर्म नहीं दिखता उसमें, सिर्फ अधर्म दिखता है उसमें, गंदगी दिखती है उसमें, असुरों को वही तो मैं कह रहा हूं आपसे। सुन तो लीजिए, करोड़ों की भीड़ पहले भी आई है, अब और आ रही है। तो ये हमारा सनातनी है, जाते हैं, श्रद्धा है, महापर्व है, अपना डुबकी लगाते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं, तो अच्छी बात है ना, इसमें बुराई क्या है। लेकिन जहां 30 श्रद्धालुओं की मौत होगी तो हम सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि हम लगातार सरकार को व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे। हम सरकार से कह रहे थे आपकी व्यवस्था ठीक कीजिए, वहां व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरी जिम्मेदारी बनती थी विपक्ष होने के नाते, क्योंकि मुझे अपने सनातनियों की चिंता थी। लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और नहीं मानी उसकी वजह से क्या हुआ, भगदड़ हुई, और देखिए लोगों की मौतें हुई। अब हम उस पर सवाल उठाते तो कहते आप सनातन, आप कुंभ आपको अच्छा नहीं लग रहा। कुंभ पे सवाल नहीं है, सवाल है अव्यवस्था पे। व्यवस्था पे सवाल उठाना, ये कह देते हैं कि आपने कुंभ पे सवाल उठा दिया। हम कुंभ पे नहीं, आपकी व्यवस्था पे, सरकार का जो वहां पे व्यवस्था है उस पे सवाल उठा रहे हैं। हमारी सलाह कोई आलोचना की लेते हैं, हम तो सलाह देते हैं, सलाह लेनी चाहिए ना आपको। क्योंकि इसके पहले हमने कुंभ कराया था, महाकुंभ करवाया था, और हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी को अवार्ड मिला, रिसर्च हुई, वो किताब इनको पढ़नी चाहिए। अव्यवस्था पर सवाल उठाना आस्था पर सवाल उठाने जैसा नहीं है कुल मिलाकर। ठीक है, ठीक है। आनंद दुबे, पहली बार हमने आप 3-4 साल पहले शायद मैंने आपको देखा था कि वो अयोध्या गए थे, पहले मंदिर फिर सरकार, वो सारी चीज। इस बार तो आप कहीं कुंभ तो गए नहीं, उल्टा सामना में भी हम पढ़ रहे थे कि भाई गंदा पानी और ये सारी चीज वहां पर आ रही थी। प्रेम शुक्ला जी भी थे सामना के संपादक एक जमाने में, मतलब दोपहर का सामना के। लेकिन इस बार कुंभ नहीं गए क्या आप? मतलब मैंने देखा नहीं किसी को। वो अयोध्या में तो आप गए थे, मुझे याद है। साहिल भाई नमस्ते। साहिल भाई नमस्ते। हम 2 बार कुंभ हो आए हैं। सैकड़ों साल पहले आदरणीय तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी कि जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। यह चौपाई भाजपा पर बड़ा सटीक बैठ रहा है। बताइए, इतने बड़े हमारे आस्था के महत्वपूर्ण विषय में भी इनको राजनीतिक लाभ कैसे मिल जाए, बस उसके लिए छिटपिटा रहे हैं। अरे भाई, आपने कहा 100 करोड़ लोगों की तैयारी है, आइए महाकुंभ है,
लोग अपने अपने साधन संसाधन से देश के कोने कोने से प्रयागराज पहुंचे, घंटों घंटों पैदल चलकर वो घाट तक पहुंचे। वहां जिस नाव की कीमत प्रति व्यक्ति 150 रुपए सरकार ने लगाई, उसके लिए 2-2 हजार 4-4 हजार एक्स्ट्रा भुगतान किया। गंगा में स्नान किया, स्नान करके अपने घर गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, सरकार का इसमें क्या रोल है भाई? 60 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, लोग श्रद्धा से जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आपने तो एक कप चाय भी नहीं पूछा किसी को। आपने तो किसी गरीब व्यक्ति के रहने की व्यवस्था तक नहीं की। वीआईपी के लिए अलग टेंट, वीआईपी के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा, वीआईपी के लिए एयरफेस जो है 50,000 रुपए। अगर मुंबई से प्रयागराज जाना हो तो 60,000 रुपए का किराया। जिस नाव की कीमत 3-3 हजार व्यक्ति पा नहीं रहा, वो नाव का नाव वीआईपी को फ्री। तो यहां 2 कुंभ लगा है। एक लगा है बहुत बड़मनई का कुंभ, वीआईपी का कुंभ, मंत्री संतरी का कुंभ। एक कुंभ लगा आनंद दुबे जी जैसे लोगों का, साहिल जोशी जी जैसे लोगों का, अपने खर्चे पर जाइए, नहा के आइए। एनजीटी कह रही है कि जो पानी है वो दूषित हो गया है। जल निगम के लोगों को जिम्मेदारी थी कि उसको साफ कराएं। 600 करोड़ रुपए का बजट था। जो काम पैसे से होना था वो ठीक से आप कर नहीं पाए। जो काम आपको यातायात के साधन सुरक्षित करने थे, कोई भी अखबार उठा के देख लो, 20 लोगों की आज यहां मौत हो रही है, ट्रैक्टर से ट्रॉली टकरा गई है, ट्रेन में भगदड़ मच गई है, वहां पर आग लग गई है टेंटों में। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार का रोल क्या है इसमें? आइए कुंभ नहाइए। अरे आस्था में अवसर ढूंढने वालों, शर्म आनी चाहिए यार। वहां पर एक स्टैच्यू लगा है, एक कैंप लगा है। प्रेम शुक्ला जी, आस्था में अवसर ढूंढा जा रहा है। आपने पैनल की बात सुनी। आइए कमल के फूल के पास आइए, कमल के फूल के पास आइए। मतलब कमल का प्रचार, बीजेपी का प्रचार। मतलब ये महाकुंभ नहीं है, ये बीजेपी का कुंभ है। विपक्षियों को दूर भगाओ। ये लोग तो आलोचना करते हैं। अरे बाप रे बाप, आप देखिए बीजेपी का कुंभ है तो आने वाली पीढ़ियां सब देख रही है ना। प्रेम शुक्ला जी, अभी चलिए बात करिए। आपको मौका मिलना बहुत जरूरी है। हमारे पैनल ने अलग अलग तरीके से कुंभ देखा हुआ है। हर कोई अपने अपने नजर से कुंभ देख ही रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये आस्था का कुंभ है, राजनीति का कुंभ नहीं है। आप आस्था में राजनीति ढूंढ रहे हैं, सीधा आरोप है आपका। जी नहीं, आस्था का कुंभ है, महामानवता का महोत्सव है। लेकिन जो छिद्रान्वेषी हैं, जिनको प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर की स्थापना में भी जो है राजनीति दिखाई दी, और जिन्होंने राजनीति करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, पहले मंदिर फिर जो है सरकार के नारा लगाने वाले, मंदिर दर्शन करने में अब उनको बड़ी आपत्ति है। आजकल मंदिर दर्शन करने नहीं जाते। श्री राम मंदिर तो भव्य दिव्य निर्माण हो गया, लेकिन उसके बाद वो पलट कर गए नहीं। आनंद दुबे जी चले गए, कुंभ नहा आए, लेकिन इनके जो हैं हिंदू हृदय सम्राट के जो वारिस बनने का दावा करते हैं, उनको तो कुंभ में गंदा पानी नजर आने लगा। उनको जो है कुंभ में गंदा पानी लगता है, ऐसा दैनिक सामना लिखता है। दैनिक सामना जो है वो तो एनजीटी को भी नजर आ रहा है। वैज्ञानिक हैं, वो कह रहे हैं अल्काइन वाटर से भी बेहतर है। नहीं, वैज्ञानिक ये भी एक पक्ष है, वो कह रहे हैं कि अल्काइन वाटर से भी बेहतर है। ऐसे वैज्ञानिकों के वर्ग ने भी यह भी उसमें जो है निष्कर्ष निकाला है कि कुंभ का जल अल्काइन वाटर से बेटर है। और 62 करोड़, अगर एनजीटी का जो कहना है 62 करोड़ लोग वहां स्नान किए, तो वहां पर तो उसके अनुसार तो जो है रोग फैल गया होता संक्रामक। अगर जिस तरह से एनजीटी का दावा है, जो दावा श्रीमान आनंद दुबे की पार्टी का है, उनके मुखपत्र का दावा है, जो दावा समाजवादी पार्टी का दावा है, जो कांग्रेस के तमाम नेताओं का दावा है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि कुंभ जाके नहाओगे मर जाओगे। कुंभ में स्नान करने से किसी की मृत्यु का आपको ख्याल है क्या? अब ये बता रहे हैं कि एक्सीडेंट जो है कुंभ नहाने गए इसलिए एक्सीडेंट हो गया। यानी कोई शिरडी के साईं बाबा में दर्शन करने जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो बाबा का दोष है। अगर कोई जो है श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाए और रास्ते में अगर दुर्घटना हो जाए, तो आनंद दुबे की पार्टी जो है श्री सोमनाथ को दोष दे देगी, गुजरात सरकार को दोष दे देगी, महाराष्ट्र सरकार को दोष दे देगी, रामेश्वरम को चले जाएगा तो तमिलनाडु की सरकार दोषी हो जाएगी क्या? जी लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये एकता का महाकुंभ क्या है? कहीं मुझे महाराष्ट्र में सुनाई दिया था, एक है तो सेफ है, ये कहीं एकता का महाकुंभ वहीं तो नहीं लेके जा रहे? बिहार के चुनाव आने वाले हैं। देखिए, अब प्रधानमंत्री ने जाके कह दिया भागलपुर में एकता का महाकुंभ। देखिए, चुनाव बहुत छोटी चीज है। चुनाव, साहिल भाई, चुनाव बहुत छोटी चीज है। 62 करोड़ लोग एक जगह पर एक तीर्थ पर स्नान करते हैं। न वहां जाति का भेद है, न वहां पंथ का भेद है,
न वहां भाषा का भेद है, न वहां प्रांत का भेद है, हाँ। न वहां पर आपके अमीर गरीब होने का भेद है, किसी प्रकार का वर्ग का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, पंथ का भेद नहीं, नस्ल का भेद नहीं। ऐसा आयोजन मुझे दुनिया में बताइए कहीं होता है क्या, जहां किसी तरह का भेद ना हो। आप जो है बहुत सारे जो हैं धर्मों के ऐसे तीर्थ भी है, वो धर्मों के तीर्थों में भी जो है किस देश का पासपोर्ट है उसकी भी वैल्यू होती है। लोग भली भांति जानते हैं कि गरीब देशों के पासपोर्ट होल्डर को बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो उससे भी लोगों का लोग आहत हो जाएंगे। अरे भाई मुझे तो मेरी बात रखने दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी को बात रखने का अधिकार छीन लिया गया है? बोलिए बोलिए, ये प्रेम शुक्ला जी तीनों के खत्म बीच करिए में आपकी एक बार भी एक शब्द भी नहीं बोला ना, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, तो जो जिस तरह का भेद करने का जो काम करने वाले लोग रहे हैं, जो व्यक्ति में भेद करते हैं, जाति के आधार पर भेद करते हैं, धर्म के आधार पर भेद करते हैं, जो मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं तो मुसलमानों को तो राहत राशि, हिंदुओं को राहत राशि नहीं, जो इतने भयंकर नफरती हो, ऐसे नफरतियों से आप क्या अपेक्षा करते हैं? और भाई कृपा करके मुझे बताइए, सदाचारियों से प्रेम होना चाहिए लेकिन दुराचारियों से नफरत भी होनी चाहिए। तो आप प्रेम का कुंभ कहने वाले दुराचारियों के प्रति हमारे मन में जो है द्वेष का, घृणा का भाव होना चाहिए। दुराचारी के विरुद्ध तो खड़ा ही होना चाहिए। इन्होंने अभी एकता का महाकुंभ आ चुका है अब। देखिए, वही मैं इनसे वही कहना चाहता हूं, महाकुंभ तो हमेशा से रहा है। आज महाकुंभ हो रहा है, उसके पहले 2013 में हुआ, उसके पहले भी महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का महाकुंभ से कोई मतलब नहीं है। चूंकि ये धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते इसलिए कह रहे हैं महाकुंभ हमने करवा रहे, महाकुंभ हम ही ने करवाया है, ऐसा शो करते हैं महाकुंभ इसके पहले ना हुआ था ना होगा। महाकुंभ आपका नहीं है प्रभु, ये हिंदुओं का है, सनातनियों का है, पहले समझ लीजिए। और बीजेपी को हिंदू सनातनियों से कोई लेना देना नहीं है, इनको राजनीति से लेना देना होता है। दूसरी बात, अगर सनातनियों हिंदुओं से लेना देना होता तो आपके मुंह से एक बार शब्द तो जरूर निकलता कि 30 सनातनियों की जिन भगदड़ में मौत हुई थी उसके लिए तकलीफ होती। आपके मंत्री ने क्या बोला, संजय निषाद जी ने, आपके मंत्री ने कहा कि ये जो घटना हुई है, ये इतनी बड़े कुंभ का आयोजन हो रहा है, उसमें छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है। 30 सनातनी, 30 हिंदुओं की मौत को आप छोटी मोटी घटना बता रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि आपके अंदर सनातन का भाव है ही नहीं। सनातन का भाव होता तो दर्द आता आपके दूसरों की तकलीफ के लिए, दूसरों की तकलीफ के लिए आपके अंदर में वेदनाएं आती हैं, आप उनके साथ खड़े नजर आते, लेकिन आप नहीं खड़े नजर आते। जिस तरह से 18 लोगों की रेलवे स्टेशन में भगदड़ में मौत हो गई, किसकी जिम्मेदारी थी? वो सनातनी थे नहीं थे, वो हिंदू थे कि नहीं थे, या वो वहां पे आपकी व्यवस्था की नाकामी वजह से उनकी मौत हुई कि नहीं हुई? लेकिन आप उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोलते। 18 लोगों की मौत हो जाए, 30 लोगों की मौत हो जाए, हमेशा लेकिन एकता आप का प्रतीक रहा है। बात भूल जाए, लेकिन 2003 का हो, 2013 का हो, या उसके 12 साल पहले का हो, जीतन राम मांझी, या जब से हो रहा है तब से कहते हैं जो मंत्री हैं, जीतन राम मांझी मंत्री आपके कह रहे हैं जो 18 लोगों की मौत हुई थी भगदड़ में, कह रहे थे कि वहां क्या करने गए थे, क्यों गए थे? आपका मंत्री अभी भी पद पे बैठा हुआ है, आपका संजय निषाद अभी भी पद पे बैठा हुआ है।